अगेन अस्सलाम वालेकुम। लोधरा पर रुके हैं, रुके चाय के लिए नहीं थे बल्कि एक रेडी देखी है फास्ट फूड की। तो कारी साहब समोसे बहुत पसंद करते हैं मोटो की तरह, और मेरा दिल था बर्गर खाने को। तो कारी साहब ने कहा कि रुकेंगे एक शर्त पर कि आप समोसे खाओगे सारे। तो समोसे इनकी वजह से हमने खाए और बड़े मज़े के थे। एक उसमें और बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी, प्लेट बनाई थी। फिर हम लोगों ने गर्मियाँ जी चाय पी, बड़ी सी चाय इनकी, और हम लोग अब निकलने लगे इंशाल्लाह। अगला स्टॉप इंशाल्लाह हेड मोहम्मद के साथ होगा। तो आए मैं आपको अपने साथ सफ़र कराता हूँ। मौसम काफ़ी वैसे अच्छा हो चुका है, वैसे भी गर्मियाँ तो है नहीं, लेकिन मतलब बादल और ठंडी ठंडी हवा। तो चलते हैं, चार्जिंग है ही नहीं पहले भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग ने अब कुछ काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि खाली पेट थे, दिमाग की बत्ती गुल थी। तो कारी साहब को मैंने कहा कुछ खाते हैं। तो कारी साहब ने कहा, वैसे मेरा इरादा था कि कोई बर्गर वगैरह। कारी साहब ने कहा कि मेरी शर्त है कि अगर आप लोग समोसे खाएंगे तो यहाँ रुकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है यार, समोसे खाते हैं, लेकिन ब्रेक लगाओ, बस यहाँ पे रुक जाओ। तो नमाज वगैरह भी पढ़ ली है और चाय पी है, चाय बड़ी ज़बरदस्ती, और समोसे भी। समोसे आपको पता है थोड़े से या थोड़े से शायद ज़्यादा हैवी होते हैं वो, पर हमारे जैसे बंदे का वो पेट फुल कर देते हैं। चाय पी के ऊपर से और मज़ा आ गया। तो हम लोग जी अब इंशाल्लाह हमारा जो अगला स्टॉप होगा वो या तो चौक सरवर शहीद होगा या पठान होटल हेड मोहम्मद, इसके इर्द कहीं पे होगा। तो क्योंकि यहाँ से अभी मेरे ख्याल में हमने बहावलपुर क्रॉस किए हुए शायद थोड़ा सा ही हुआ है, और आगे काफ़ी सारा रहता है मुल्तान। मौसम की हालत ये है कि मौसम चूँकि अगर ये मौसम गर्मियों में होता तो बड़ा मज़ा आ जाना था। अब चूँकि बहार है, और ये बहार भी वो वाली बहार है जो विंटर वाली बहार है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी है। ऊपर से बादल बन गए, ठंडी सी हवा चल रही है, तो सही करके सर्दी महसूस हो रही है। मुझे याद है कि पिछले साल जब हम लोग आए थे तो मुजफ्फरगढ़ से हम लोग पठान होटल वाला रास्ता आ रहे थे, तो बड़ी शदीद सर्दी थी। तो खालिद भाई के बाइक का टायर पंचर हो गया, तो हम लोग जो थोड़ी देर वहाँ पे रुके, तो हम मतलब सही आ रहे थे। जैसे रुके हम पंचर वगैरह लगाने के लिए, तो जो हवा चली और हमें वहाँ पे हमारी हालत हुई ना, बस जी हम फ्रीज़ हो गए। उसके बाद हमसे मज़ीद नहीं चला जा रहा था। तो वहाँ पे करीब ही, यानी वहाँ से तकरीबन 22 और तकरीबन 35 किलोमीटर आगे हम लोगों ने स्टे कर लिया था, और नेक्स्ट डे हम लोग वापस आए थे। लेकिन आज हमने सोचा हुआ है कि किसी भी सूरत हमने घर पहुँचना है, क्योंकि घर से हमें छुट्टी भी इसी दिन तक मिली है। बस हम चौक पर पहुंच चुके हैं तकरीबन, और आगे से हम यहाँ से चौक से मुल्तान में एंटर होंगे। और होए होए होए, यही रश तो मैं कह रहा था कि यही रश तो हमारा टाइम लेगा ज़्यादा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह रोशनी में ही हेड मोहम्मद तक पहुँचेंगे, और शाम की नमाज़ हम लोग इंशाल्लाह हेड मोहम्मद पढ़ेंगे। बस ये जो रश वाला टाइम होता है, ये थोड़ा सा मतलब टाइम ले जाता है, ज़ाहिर है इधर उधर से हो के। अब जो मेरे आगे ये जो रिक्शा जा रहा है, ये मुझे रास्ता नहीं दे रहा, और मैं चूँकि ये निकाल दिया मैंने। तो चूँकि छोटा बाइक होता है, या अगर सामान ना हो तो बंदा इधर उधर से निकल जाता है, लेकिन जब बाइक के ऊपर सामान हो, स्पेशली जो पैनियर्स लगे हों, तो थोड़ा सा आपको या इलाही खैर एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो ये लो जी, इसकी अब देखें कहाँ पे इसने ब्रेक लगा दिया है। फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए यार, लग गया उसे। चल भाई चाचे, चलो 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 चलो। अब यहाँ से मैं निकलूँ तो मैं कोई बात करूँ, ओह हो, अब कोई सांस में सांस आया। वैसे बंदा अगर टाइम का मसला ना हो ना, मुल्तान में आके गुलिस्तान से आए, बड़े आराम से मज़े से आए, और मुल्तान में आके स्टे करे, और नेक्स्ट डे आराम से घर जाए। ये जो हमारा मसला है, अब क्या करें, संडे को ही रैली होती है, और संडे ही हमारे यहाँ छुट्टी का दिन होता है, तो इसलिए हमें हर सूरत घर वापस पहुँचना पड़ता है। नहीं तो बेहतर ये है कि बंदा मुल्तान में स्टे करे और नेक्स्ट डे सुबह सवेरे यहाँ से वापस घर जाए, दोपहर तक इंशाल्लाह घर होगा।
लेकिन अगर जैसे हम जाते हैं तो दोपहर नहीं असर तक घर होगा। ये है जी मुल्तान शरीफ। मुल्तान से हमें ज़रा ज़्यादा मोहब्बत है। मुल्तान औलिया का शहर है, बुज़ुर्गों का शहर है, और मुल्तान से इसलिए भी हमें बहुत मोहब्बत है, और बस इसी वजह से हमें ज़्यादा मोहब्बत है। और मुल्तान में आना जाना कम होता है, अक्सर गुज़रना होता है, लेकिन यहाँ पे आना बड़े अरसे से हमारा मतलब नहीं हुआ। सिर्फ क्रॉस ही किया है जब भी आए हैं ना, तो इस तरह से सीन नहीं बना कि हम लोग मुल्तान में 2-3 दिन गुजारें और मुल्तान में घूमें फिरें, ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा। पता नहीं क्यों नहीं बन रहा, पर दिल मेरा बड़ा है कि मुल्तान में वक्त दिया जाए, मुल्तान को वक्त दिया जाए और मुल्तान से वक्त लिया जाए। इंशाअल्लाह जल्द प्रोग्राम बनाएंगे मुल्तान का भी। मुल्तान मतलब बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत शहर है, मोहब्बत करने वालों का शहर है, और सराइकी कल्चर है यहाँ पर। और भी मुल्तान में बहुत सारी खूबियाँ हैं, मतलब जब हम आएंगे इंशाअल्लाह इसको एक्सप्लोर भी करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। फ़िलहाल तो हमारा बस के ड्राइवर की तरह सिर्फ गुज़रना ही है। और ये हम पहुंच चुके हैं जी मुल्तान से, एग्ज़िट होने वाले हैं, और ये एग्ज़िट हो चुके हैं, और ये रोड सीधा जाता है हेड मोहम्मद। और अगला जो हमारा ब्रेक होगी हेड मोहम्मद पर होगी, क्योंकि शाम भी हो चुकी है, होने वाली है, तो शाम की नमाज़ भी वहाँ पे पढ़ लेंगे और चाय भी पी लेंगे बकौल कारी साहब के फ़्रेश वज़ू भी कर लेंगे। तो अगली ब्रेक हमारी होगी हेड मोहम्मद, और यहाँ से रोड भी ख़राब है। पिछले दिनों मुझे याद पड़ता है कि ये रोड सारा ख़राब था। और ये हमारी मंजिल आ चुकी है जहाँ पे हम लोगों ने रुकना है। इस साइन बोर्ड के साथ बिल्कुल होटल है। हम लोग पहले भी यहाँ पे रुके थे, इसकी चाय अच्छी थी, और ये यहाँ पे रुकते हैं और चाय पीते हैं और शाम की नमाज़ भी पढ़ते हैं। अज़ानें आने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर से हेड मोहम्मद पर रुके हैं। वैसे अब हमने चाय पी ली है तो निकलने लगे हैं, और जब यहाँ पहुँचे तो शाम की अज़ानें नहीं आने वाली थी, उसके बाद आई हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय पी, और अभी हम लोग रेडी हैं। और ये रहा ये, तो देखते हैं इस तरह, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी भी है तो हमने अब कोई ऊपर पहन लिया ताकि हमें मज़ीद रुकना ना पड़े, और फिर ऐसे रुकते और मज़े से जाएंगे। इंशाल्लाह इरादा है कि घर तक जाएंगे, अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरा हो चुका है और फंस गया है। बस हम लोग निकल रहे हैं हेड मोहम्मद से। कारी मोहम्मद अतीक साहब सामान का जायज़ा लेते हुए, सामान के साथ अपने बाइक का जायज़ा लेते हुए, लगता है सामान ढीला हो चुका है।
यूनो कारी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, अच्छा ये हेड मोहम्मद है और अब ये सामने से ये टी टाइप यानी कि जगह है, एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड है। लेफ़्ट साइड पे ये बेसमेंट खान वाला रास्ता, मुजफ्फरगढ़ वाला रास्ता, डीजी खान वाला, अलीपुर, सारा यही है। और झंग और मज़ीद आगे जो रास्ता है वो राइट साइड पे है, रंगपुर वगैरह। अच्छा जी, है इस तरह कुछ सीन के मैंने पेट्रोल डलवाना था जो मुझे गया बिल्कुल फुल। सो वहाँ पर इन लोगों ने पहले डलवा लिए थे, टैंक फुल करा लिए थे, तो अभी ये तो नहीं डलवा रहे। तो मेरे जो है आपको नज़र भी आ रही होगी बिल्कुल ई पर है, और मैं अब यहाँ पर पेट्रोल डलवा लूँ ताकि मुझे आगे कोई कष्ट ना उठाना पड़े। यहाँ पर भी ज़ाहिर इतने होटल शोटल हैं और ये सामने पेट्रोल पंप नज़र भी आ गया। यहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से मज़े सफ़र करते हैं। एक थोड़ा सा करंट का एक इशू आ रहा है कारी साहब के बाइक का, तो अल्लाह करे कि उसमें कोई मसला ना हो, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है उसमें मसला। तो नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मज़ीद 3 घंटों में घर होंगे इंशाल्लाह। चलो जी, जेब खाली करो। तो कैसे हैं जनाब? इशा के करीब का टाइम है और हम अल्हम्दुलिल्लाह चौकाज़म से कुछ किलोमीटर पहले हैं। वो भी हम चौकाज़म पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि रोड बड़ी ख़राब है बीच में से। अक्सर जगहों पे डाइवर्शन है, कहीं पे वो एक साइड पे शिंगल है, एक साइड पे रोड है। बड़ी मुश्किल से हम लोग यानी यहाँ तक आ गए हैं। तो अब रुकते हैं आगे कहीं चाय के लिए। हमारा जो प्लान है कि चौकाज़म भी क्रॉस करके हम लोग चाय के लिए रुकेंगे फतेहपुर के आसपास, तो इसीलिए हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं। ये जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं और चौकाज़म से अभी तक पीछे हैं। कारी साहब के बाइक का इशू हो गया थोड़ा सा कि वो करंट छोड़ रहा है और वो अब स्टार्ट नहीं हो रहा जी। तो खालिद भाई पिन है उनको साफ़ कर रहे हैं, और कारी साहब की बाइक की जो बैटरी है जी वो ये देखें ये चार्ज हो रही है। यहाँ पे ये स्टार्ट खड़ा है और एक से की लाइट से काम हो रहा है। कारी साहब ये लाइट पकड़ें, अल्लाह खैर करे हो जाए, नहीं तो इस वक्त ना कोई इलेक्ट्रिशियन होगा और ना कोई और रास्ता। और ये हम खड़े बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे करीब करीब कोई भी आबादी नहीं है। जहान खान क्रॉस कर लिया है और आगे बखर आएगा, तो देखते हैं शायद बखर में कोई चाय की ब्रेक लग जाए, नहीं तो सीधा घर जाते हैं इंशाल्लाह। हमारा आखिरी स्टॉप है दरिया खान, नहीं सॉरी बखर में, और चाय के लिए वैसे नहीं रुके। वो एक टू चेन सिस्टम है जो बार बार कारी साहब के बाइक को मेरे बाइक से एनर्जी देनी पड़ती है हर एक 40 या 45 किलोमीटर के बाद। तो ये लास्ट है इंशाल्लाह, आई होप कि दोबारा ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर है, 40-45 किलोमीटर है, तो उसने में शायद ये हो जाए, तो दोबारा में नहीं रुकना पड़ेगा। तो उसकी वजह से रुक कनेक्ट हैं और एनर्जी जा रही है कारी साहब की बाइक को। तो चाय हमने का पी लेते हैं मटका। दुकान दी थोड़ी वीडियो
तवा आइसक्रीम, मटका सोडा, आइस्ड काफ़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा, दजाज। पहले पहले इसको पढ़ा, पहले पढ़ा दजाज। जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, के सुखे धड़का को ऐसा नहीं घबरा। तो हम लोग यहाँ पर चाय के लिए रुके थे, जिस तरह मैंने बताया। तो अभी कारी साहब उसको हाल हवाल दे रहे हैं कि हर 40 या 25 किलोमीटर के बाद मेरा बाइक को चार्ज करना पड़ता है। और दूसरा, आज जब बारात है इसीलिए हर तरफ बच्चे और पटाखे और वो शुरू है। असल में वो मटका चाय पीने बैठे तो उनके साथ गपशप हुई, तो उन्होंने कहा यार हमारी वीडियो ज़रूर बनाएं, चलो हमारी कोई मार्केटिंग हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी। मैंने कहा जी जी, जो हमारे 30-40 व्यूज़ हैं ना उनमें ज़रूर आपकी हो जाएगी, बना लेते हैं। हर 25 या 30 किलोमीटर के बाद कारी साहब के बाइक बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, तो अभी चार्ज किए और जा रहे हैं। बस सब लोग अपने अपने घरों की तरफ मुड़ गए और अब मैं अकेला जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और ये हाई कोर्ट वाला रोड है। आज हमारा चौथा दिन है और ये सफ़र बड़ा मज़े से शुरू हुआ, मज़ा आया और मज़े पे एंड हुआ। तो जल्द मुलाकात होती है किसी नए सफ़र।